Hello bachchon, let's read the question. The question here says that under normal conditions, which one is completely reabsorbed in the renal tubules? 4 options are given: urea, uric acid, salts, and D, glucose. Key concept here used is, की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है वो है रीएब्जॉर्प्शन इन द रीएब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूब्यूल। जो हमारा किडनी है उसमें जो रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें हमारे जो सब्सटेंसेस हैं बाकी सारे उसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कौन सा सब्सटेंस है जो कि पूरी तरह से रीएब्जॉर्ब हो जाता है। सबसे पहले ए की बात करें, ए है यूरिया। तो यूरिया हमारा एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये बनता है ब्रेकडाउन होता है जब ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यूरिया बनता है। तो ये जो यूरिया है इसको हमें पूरी तरह से बाहर निकालना होता है, इसका एक्सक्रीट करना होता है। तो इसलिए इसको हम बचा के क्या करेंगे, तो इसको रीएब्जॉर्ब नहीं करते, कुछ अमाउंट में ही रीएब्जॉर्ब होता है लेकिन पूरी तरह से रीएब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि इसको एक्सक्रीट करना इम्पॉर्टेंट है। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। बी है यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड है ये भी एक वेस्ट प्रोडक्ट है, ये बनता है ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन। जब प्यूरिन का ब्रेकडाउन होता है तब ये बनता है। प्यूरिन क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट है। इस तरह से ये भी एक वेस्टफुल प्रोडक्ट है, तो इसको भी हमें एक्सक्रीट करना होता है। ये भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होगा क्योंकि हमें इसको एक्सक्रीट करना होता है। कुछ अमाउंट में ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी से, प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल से, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता है। तो इस तरह से इसको एक्सक्रीट करना ज़रूरी है क्योंकि अगर ये एक्यूमुलेट हो जाएगा तो एक डिजीज़ कॉज कर देता है, गाउट। तो गाउट से हमें प्रिवेंट करना है, तो इसलिए इसको एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी की बात करें तो सी है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट में पर्टिकुलरली बात करें तो वो होता है सोडियम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेगुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, एंड ऑस्मोटिक बैलेंस। तो इसलिए सोडियम या कि सॉल्ट की बात करें तो उसको रेगुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए जो हमारा सॉल्ट होता है इसको हम एक्टिवली रीएब्जॉर्ब करते हैं। तो जो हमारा लार्ज प्रोपोर्शन होता है इसका वो तो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो जो हमारा सॉल्ट का लार्ज प्रोपोर्शन है वो एक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन ये कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता। तो किडनी जो है वो केयरफुली रेगुलेट करता है रीएब्जॉर्प्शन मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर। तो इस तरह से ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। अब हम डी की बात करें तो डी ऑप्शन में हमारा होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज है एक वाइटल एनर्जी सोर्स। तो जो हमारा ग्लूकोज है ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब हो जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्जुलेटेड ट्यूब्यूल से। इसके ट्रांसपोर्टर को कहते हैं SGLTs। इसका फुल फॉर्म होता है सोडियम ग्लूकोज लिंक ट्रांसपोर्टर। इसके थ्रू ये एक्टिवली रीएब्जॉर्ब होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसका, जिसमें यूज़ होता है ATP। हम ग्लूकोज का पूरा रीएब्जॉर्प्शन करते हैं ताकि हम प्रिवेंट कर सकते हैं ग्लूकोज का लॉस यूरिन में होने से, क्योंकि ग्लूकोज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ग्लूकोज। दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।